प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आपकी सलामती हमेशा कायम रहे। आज के कलाम के मुताबिक हम सीखेंगे पुराने अहदनामा में से, अहद जदीद में से हम पहला सलातीन 17वां बाब, उसकी जस्ट एक ही आयत को हम पढ़ेंगे, 10वीं आयत है। तो आज हम सीखेंगे कि मर्द खुदा नबी एक आम सी बेवा औरत से रोटी मांगता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सो वो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज हम इस कलाम के वसीला से हम सीखते हैं कि मर्द खुदा कौन है। वो मर्द खुदा एलिया है, जिसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एलिया मर्द खुदा है और एलिया उड़ने वाला, प्रवास करने वाला नबी है। और एलिया के नाम का मतलब है यहोवा निजात देने वाला या यहोवा निजात। तो मेरे अज़ीज़ों, एलिया की ज़िंदगी से हमेशा दूसरों को निजात ही मिलती रही है और एलिया ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात किए हैं। और पूरी बाइबल मुक़द्दस में, पूरी बाइबल खुदा के कलाम से भरी और खुदा के मौजज़ात से भरी है। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है कि मर्द खुदा ने अहिया बादशाह और एज़ेबेल मलका के सामने इकरार किया और कहा, बादशाह के मुंह पर ऐलानिया उसने ऐलान किया कि मेरा खुदा ज़िंदा खुदा है, मेरा खुदा आग और पानी को नाजिल करने की कुदरत रखता है। हालांकि अहिया बादशाह और एज़ेबेल मलका ने कहा था कि मेरे देवता के सिवा ज़मीन पर कोई ना तो मींह बरसा सकता है और ना आग नाजिल कर सकता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एलिया के कहने से एलिया ने घुटनों के बल होकर दुआ की और एलिया ने खुदा से अर्ज़ की कि जब तक मैं ना कहूँ इस ज़मीन पर मींह या ओस का कतरा नहीं पड़ना चाहिए। तो कलाम खुदा में लिखा है कि उसने बड़े ईमान के साथ उसने दुआ की और ऐसा ही हुआ। और कलाम खुदा में लिखा है कि नबी के कहने से मींह ना कभी भी बरसा और बारिश ना हुई। और इसी से क्या हुआ कि काल पड़ गया, कहत शुरू हो गया, लोग भूखा मरना शुरू हो गए। कहत कहते किसको? कहत यानी कि खुदा का कहत। बारिश खुदा का रहम है और बारिश ना होने की वजह से खुश्क साली बढ़ गई और बारिश ना होने की वजह से फसलों ने उगना बंद कर दिया, इसलिए कि आसमान से मींह नहीं बरसा तो ज़मीन पर अनाज कैसे पैदा हो सकता है या बारिश कैसे आ सकती है। तो कलाम खुदा में लिखा है कि एलिया के कहने से आसमान बंद हो गया, ना तो ज़मीन पर ओस पड़ी और ना ही मींह बरसा। एलिया ने बड़े ईमान के साथ बादशाह के सामने कहा। अब बादशाह परेशान है। बादशाह सोचता है, उसने अपने देवता से शायद बड़ी मिन्नतों समाइत की हो कि ज़मीन पर मींह बरसा, ताकि मैं एलिया के मुंह पर बोल सकूं कि मेरा देवता कादिर है मींह पर, बारिश पर। लेकिन ऐसा ना हुआ, क्योंकि इस्राएल के खुदा के सिवा और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। इस्राएल के खुदा के सिवा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़मीन पर ना मींह बरसा और ना फसल उगी, इससे जानवर भी, इंसान, हैवान सभी की मौत होना शुरू हो गई। क्योंकि अगर मींह न बरसे तो अनाज कैसे पैदा हो? अनाज नहीं तो इंसान क्या खाएगा? और अगर बारिश नहीं है,
मी नहीं बरस रहा तो फसल भी नहीं उगेगी, ना जानवरों के लिए चारा होगा। इसलिए जानवरों ने मरना शुरू कर दिया, इंसान हैवान मरना शुरू हो गए। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एलिया सारपत के नाले के नीचे खुदा के हुक्म से बैठ गया, क्रेत के नाले के नीचे, और सारपत की बेवा के पास गया और सारपत की बेवा से कहा कि ए बहन, तू मुझे पानी पिला, मुझे रोटी का टुकड़ा दे, क्योंकि क्रेत के नाला के नीचे एलिया पेट भर के रोटी खाता था। बेशक कहत था, बेशक काल था, लेकिन खुदा अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देता। खुदा अपने लोगों को कभी मायूस नहीं होने देता। खुदा अपने लोगों को कभी भी किसी चीज़ से परेशानी होने देता। लिखा है सादिक कभी भूखा नहीं रहेगा, शेर बब्बर का बच्चा भूखा रहे तो रहे। इसलिए मर्द खुदा एलिया सादिक था और खुदा उसे कहत के वक्त भी नाले के नीचे रोटी प्रोवाइड करता था, रिज़्क देता था। अगर वो खुश्क चट्टानों में से पानी निकाल सकता है और आसमान से मन बरसा सकता है, अपने लोगों के लिए पकी पकी रोटी भी दे सकता है। इसलिए एलिया स्पेशल था, मर्द खुदा था, और एलिया सादिक रास्तबाज है, वो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया है। इसलिए उसे उड़ने वाला नबी भी कहते थे जब वो ज़मीन पर था, क्योंकि वो दुआ करता था और पाक रूह से लेके जहाँ उसे ज़रूरत होती थी पाक रूह उसके लिए जाता था, पाक रूह उसे उठा लेता था और वो अपने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता था। तो यहाँ पर खुदा ने क्रेत के नाले से उसे उठाया और सारपत की बेवा के पास भेजा। सारपत की बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है और कहत की हालत में परेशान है। उससे कहा बहन मुझे पानी पिला, मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी दे दे। तो मेरे सिसो आप और मैं हम सोचते हैं कि फलां शख्स मुँह से रोटी मांग रहा है, ये बड़ी बेहानिक सी बात मानी जाती है, सुनी जाती है। लोग समझते हैं जो रोटी मुँह से मांगता है शायद वो बड़ा मजबूर है, लेकिन नहीं, वो मर्द खुदा एलिया है जिसने उस बेवा से रोटी मांगी। और बेवा ने सोचा, अपने हालातों को देखते हुए, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हुए इनकार करना चाहती थी। उसने कहा मेरे पास सिर्फ एक रोटी के लिए थोड़ा सा आटा है, मुट्ठी भर, उससे मैं अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी। मगर मर्द खुदा क्या कह रहा है, तू मेरे लिए बना और मुझे दे, बाद में अपने बेटे के लिए बनाना। यानी कि मर्द खुदा उसका ईमान बढ़ा रहा है कि तेरे पास आटा होगा तो मुझे तो दे, तेरे तेल में से कभी तेल ख़त्म नहीं होगा कुप्पी में से, और तेरे घर से आटा भी ख़त्म नहीं होगा। मर्द खुदा के कहने से मौजज़ात होते हैं। इसलिए मेरे जीज़ो, आप और मैं, अगर आपके घर पे खादिम आता है तो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आता है। आप खुदा को खुश करने के लिए खुदा के खादिम को अपना घर का दरवाज़ा और दिल का दरवाज़ा खोलकर मोस्ट वेलकम बोले, तो बरकतें और ब्लेसिंग आपके घर की चौखटों पर रुकी रहेंगी। आमेन। गॉड ब्लेस यू।